बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है मैथ के मैथमेटिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, ये कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और ये इसकी नेचर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके खसूसियात क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ क्या है, ठीक है, और मैथ का हमारी ज़िंदगी के अंदर रोल क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो तभी जाके आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स क्या चीज़ है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसके अंदर मैथ का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आज के दौर में आप कह सकते हैं कि मैथ को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। आज से क्योंकि जो नॉलेज है उसकी तरफ अगर जाया जाए या जो आप उस नॉलेज को हासिल जिसको करने जा रहे हैं, उससे पहले इस चीज़ के बारे में आपका इल्म होना ज़रूरी है कि मैथ बेसिकली है क्या चीज़, इसके अंदर कौन सी चीज़ें आते हैं, इसके नेचर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ करने से पहले आपको एक चीज़ जहन में होनी चाहिए कि मैथ जो है इसके अंदर जो चीज़ होती है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं और इनका जो रिलेशनशिप होता है, और साथ ही साथ जो है जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें इन्वॉल्विंग स्पेस एंड फॉर्म में जो होती हैं, उनको भी जो मैथ के अंदर देखा जाता है, ठीक है। और मैथ की तारीख़ की तरफ अगर देखा जाए, इसकी हिस्ट्री की तरफ देखा जाए, तो मैथ जो है ये आप कह सकते हैं 5000 ईयर्स जो है ये एक पुराना सब्जेक्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। यानी 5000 साल हो गए हैं मैथ की तारीख़ स्टार्ट हुई है। यानी इसको शुरू के अंदर जो आप कह सकते हैं कि बुनियादी हिसाब के तौर पर देखा जाता था, यानी प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के तौर पर। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो है वो ज़रूरत बढ़ती गई है, इसके अंदर जो है मज़ीद से मज़ीद चीज़ें आती गई हैं, ठीक है। आज ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, ठीक है। और ये बात भी आप ज़हन में रखें कि जितना मैथ की अहमियत आज है, आज से पहले वक्तों में इसकी अहमियत इतनी नहीं थी, ठीक है। या जिस तरह मैथ आज जिस हालत में है, या जिस हालत में है, या जिस तरह से मैथ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है तमाम फील्ड्स के अंदर, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है, तमाम एरियाज़ के अंदर, तो इस तरह से पहले इसकी इतनी स्पेस नहीं थी उन फील्ड्स के अंदर, दुनिया के अंदर, ठीक है, इसकी इतनी स्पेस नहीं थी। और पिछले चंद दहाइयों पे को आप कह सकते हैं कि पिछले चंद दहाइयों के अंदर मैथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेंशंस आई हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, नई नई जो है दरियाफ्त हुई हैं, ठीक है, जो साइंस के लिए और माशरे की तरक्की के लिए बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। आप कह सकते हैं कि मैथ जो है वो एक ऐसी सिर्फ ऐसी ही ब्रांच, लर्निंग की एक ऐसी ब्रांच है कि इसके अंदर जो थेरीज़ जो हैं वो आज से 2000 साल पहले जो बनाई गई थी वो अभी तक यानी ज़िंदा हैं, ठीक है। यानी ज़िंदा से मुराद कि वो उसी तरह वैलिड हैं जो आज से 2000 साल पहले अगर कोई थेरी बनाई गई थी, कोई फार्मूला डेवलप हुए थे, तो वो उसी तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसी यानी वैलिड और स्ट्रक्चर और कंक्रीट की किस्म की इसकी थेरीज़ बनी है, इसकी बुनियाद मजबूत है, ठीक है। तो अभी हम इसके जो मीनिंग्स हैं उसकी तरफ आते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज़ दैट इट इज़ आइदर द साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस और द साइंस ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी एक चीज़ तो आपके जहन में होनी चाहिए कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर नंबर, स्पेस या मेजरमेंट, क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड वगैरह को देखा जाता है, ठीक है। यानी मैथ्स के नाम से ही आप जा कर सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, मैथमेटिक्स इज़ ए साइंस ऑफ नंबर एंड देयर ऑपरेशंस इन
relations, combination, generalization and abstraction and suppose space configurations and जनरलाइजेशन। ठीक है, कि वेबस्टर कहता है कि मैथ जो है एक ऐसी नंबर की साइंस है और इसके ऑपरेशन को उनके आपस में जो रिलेशनशिप है इनको कंबाइन करना, फिर जनरलाइज करना और इससे कोई एब्स्ट्रैक्ट जो है वो निकालना और फिर चीज़ों को जो है स्पेस को कॉन्फ़िगर करके और फिर जनरलाइज करने का नाम जो है मैथ है। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन और है जो बर्ट्रांड रसल ने की है कि मैथ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन विच वी नेवर नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट वेदर वी आर सेइंग ट्रू। ठीक है, कि ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम ना तो पहले जानते थे कि जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं और ना ही हम उसके मुतल्लिक ये कह सकते हैं कि वो सही है। ठीक है, यानी जब तक हम उसको चीज़ को प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, यानी जब तक उस चीज़ के ऊपर आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे तो आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकेगा कि ये चीज़ जो आपके सामने है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एक और डेफिनेशन को देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। ठीक है, कि मैथ जो ऐसी ज़बान है इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स, जो जिसमें खुदा ताला ने यानी कायनात को लिखा है। ठीक है, यानी नंबर शेप में है, जैसे 7 ज़मीन 7 आसमान। ठीक है, सितारे। ठीक है, इस तरह यानी नंबर शेप में है। ठीक है, ठीक है, और एक डेफिनेशन और देखें कि अकॉर्डिंग टू लॉक मैथमेटिक्स इज़ ए वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन ए हैबिट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, कि मैथ जो है एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बच्चे का जो ज़हन होता है उसमें जो उसकी हैबिट होती है रीजनिंग, किसी चीज़ को जांचने की, किसी चीज़ को मालूम करने की, उसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन देखी हैं, तो उसके बाद आप ये हम देखते हैं कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन वी कैन से और कंक्लूड दैट मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर। ठीक है, यानी एक चीज़ तो हमने क्लियर कर लिया कि मैथ जो है वो स्पेस और नंबर का सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, यानी ये हिसाब किताब का, कैलकुलेट करने का एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। मैथ जो है वो मेजरमेंट यानी पेमाश करना, चीज़ के बारे में जांचना। ठीक है, क्वांटिटी यानी मिकदार के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में सब्जेक्ट है, या इसके बारे में इस चीज़ के अंदर देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है मैथ इज़ ए सिस्टमाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, कि मैथ जो होती है ये सिस्टमाइज होती है, सिस्टमेटिक वे में काम करती है, स्टेप बाय स्टेप करती है, ऑर्गेनाइज वे में करती है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं करती है, स्ट्रक्चर फॉर्म में करती है और एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है वो आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने में मिलेगी, एब्स्ट्रैक्टनेस देखने में मिलेगा। ठीक है, जो है चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप होती मिलेंगी। ठीक है, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको मिलेगा। ठीक है, आप ये एब्स्ट्रैक्टनेस इसमें देखी जा सकती है, ये आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इट डील्स विद क्वांटिटी फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप, यानी क्वांटिटी फिगर्स को देखती है। इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस। ठीक है, यानी साइंस की ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, इन चीज़ों को जो है वो दूसरी चीज़ों से अखज़ किया जाता है। इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होती है। ठीक है, यानी जब आप किसी कुलिये के ऊपर, किसी फार्मूला के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई लॉजिक्स होती है। ठीक है, उस लॉजिक्स को आप जहन में रख के, उस फार्मूला को आप जहन में रख के काम कर रहे होते हैं। इट इज़ एन इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस। ठीक है, इट इज़ इंडक्टिव होती है, ये डिडक्टिव की तरह नहीं है। ठीक है, यानी आपने चीज़ों को जो है इस एक रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करते हैं, किसी कुलियों को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक आप काम कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स इज ए साइंस विच ड्रॉज नेसेसरी कैलकुलेशंस। ठीक है, कि यानी आप ये ऐसी साइंस है जिससे आप कोई जो है नतीजा अखज़ कर सकते हैं, यानी जिस कैलकुलेशन यानी आप कर रहे हैं, फार्मूला को आप फॉलो कर रहे हैं, तो लास्ट पे जाके आप उससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये हमने इसकी डेफिनेशंस को देखा है, तो आगे हम देखते हैं कि मैथ
जो है वो इसके नेचर क्या है। ज़्यादातर चीज़ें जो हमने इसके डेफिनेशंस के अंदर देखी हैं, तो इससे हमको इसके नेचर का पता चल गया है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके दायरा में कौन सी चीज़ें, दायरा कार में कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन 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 सी चीज़ों को देखा जाता है। तो चलें हम दोबारा से देख लेते हैं कि आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द गेट वे ऑफ ऑल साइंसेस, के जितने भी साइंस की अक़साम हैं, ब्रांचेस हैं, उसमें मैथ को जो है वो एक गेट वे की हैसियत हासिल है, ठीक है। यानी तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, तमाम साइंसेस के जो साइंसेस हैं, उसमें जो है मैथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन स्कूल दोज subject which are included in the curriculum must have certain aims and objectives on the basis of which इट्स नेचर इज़ डिसाइडेड, कि स्कूल के अंदर अगर आप देखते हैं तो उसमें जो करिकुलम होता है, उस करिकुलम को जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उस करिकुलम का कोई ना कोई एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स होते हैं वो उसकी नेचर के ऊपर जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। अभी हम जो है वो इस पोजीशन में हैं तो कि हम जो है मैथ के जो नेचर है उसको कंक्लूड कर सकें। द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर इन लिस्टेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये नीचे कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिससे आप इसके नेचर को जो है वो इजीली जान पाएंगे। Mathematics is an exact science. Mathematical knowledge is always clear, logical and systematic and that may be understood easily, ठीक है। कि ये एक एग्जैक्ट साइंस होती है, इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहती है। आपको जो नॉलेज इसके ज़रिए से प्रोवाइड किया जाता है वो हमेशा क्लियर होता है, ठीक है। यानी उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, उसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहती है, उसमें कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती है, ठीक है। क्लियर होती है, लॉजिकल होती है और सिस्टमेटिक वे में जो है वो होती है, और लिहाजा इसको समझना जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। अगर चीज़ें जो है वो क्लियर भी ना हो, लॉजिकल भी ना हो और स्ट्रक्चर फॉर्म में ना हो, यानी ऑर्गेनाइज वे में ना हो, तो उसको समझना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ अ साइंस ऑफ स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट, कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर स्पेस, नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, क्वांटिटिव चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं आसान सा ज़हन में रखेंगे, ज़्यादातर इसमें चीज़ें जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में देखी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कन्वर्जन अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इनटू कंक्रीट फॉर्म, ठीक है। कि मैथ के अंदर हमने पहले डिस्कस किया है कि इसमें जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं उन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है और फिर उससे जो है नतीजा अखज़ किया जाता है, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ आती है, आप एक सवाल को देखते हैं या रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप देखते हैं, उस चीज़ को आप किसी कुलिये के तहत हल करते हैं, तो फिर लास्ट पे जाके जो आपके पास रिज़ल्ट्स आते हैं उस रिज़ल्ट से आप कोई ना कोई नतीजा अखज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, कि इसकी कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग होती है, कि ये आप कोई काम करते हैं, रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को आप जब मैथ्स के अंदर या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में जो प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करते हुए करते हैं, तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है उस के काम करने की या उसके होने में, उसको हल करने में, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स द मैन टू गिव एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन टू हिज आइडियाज़ एंड कंक्लूजन, ठीक है। क्योंकि ये आपको कहा है कि ये एक इसके जो थीरीज़ हैं वो आज से 2000 साल पहले जो बनाई गई थी वो अभी तक उसी तरह जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है। यानी इसकी बुनियादें मजबूत हैं, तो इससे जो आप नतीजा अख़ज़ करते हैं वो आपको एग्जैक्ट फॉर्म में आता है। इससे आइडिया जो अख़ज़ करते हैं, कंक्लूजन जो निकालते हैं, वो आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज होता है, ठीक है। यानी अगर आप उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है या उसमें कोई चीज़ रह जाती है तो आप उससे नतीजा अख़ज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैथ में यह है कि आपको ये किसी चीज़ की एग्जैक्ट पिक्चर आपको प्रोवाइड कर रही होती है। इट इज़ रिलेटेड विद ईच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, के इंसान की ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ स्टेजेस होते हैं, तो हर स्टेज के अंदर जो है वो इंसान का जो है इससे पाला पड़ता है। Mathematical knowledge is developed by our sense organs, therefore it is exact and reliable, कि मैथ का जो नॉलेज है या मैथ का जो सब्जेक्ट है, ये जो है हमारा जो सेंस होती है सोचने की
ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर, ये उसके ऊपर बड़ा काम करती है, ठीक है, उस चीज़ को बड़ा जो है वो मोटिवेट करती है, उस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ने में बड़ी मदद फराहम करती है, ठीक है। द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स हैज़ नो डाउट, कि इसका जो नॉलेज होता है इसके ऊपर कोई डाउट नहीं रहता। इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड एग्जैक्ट रिस्पांस लाइक यस और नो, राइट और रॉन्ग, ठीक है। यानी इसमें जो है वो आपको एग्जैक्ट क्लियर आ जाता है, यस या नो, राइट रॉन्ग, ठीक है, यानी या तो सही है या गलत है, ठीक है, या इसका जवाब यस हाँ में है या नहीं में है, ठीक है। It involves inductive and deductive reasoning and can generalize any position प्रोपोजिशन यूनिवर्सली, ठीक है। कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को ये इंडक्टिव वे से भी और डिडक्टिव वे से, यानी दोनों तरीके से इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी तरीके इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको जब आगे जाके इसके मैथड के अंदर देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स भी आएंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। इट हेल्प्स द सेल्फ एवल्यूएशन, कि जो सेल्फ एवल्यूएशन होती है, कि जो सेल्फ असेसमेंट होती है, उस चीज़ के अंदर ये बड़ा जो है वो मददगार साबित होती है, ठीक है। यानी चीज़ों को अपनी आप जांच पड़ताल करते हैं, अपने आप की असेसमेंट करते हैं, तो ये आपकी बड़ी मदद कर रही होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी नेचर की जो है समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो है आपको जो है इसके से रिलेटेड जो नोट्स वगैरह हैं उर्दू में वो भी आपको सेंड किए जाएंगे, इस चीज़ को भी देख लें। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को भी जो है वो उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके खसूसियात कौन सी हैं, ठीक है, खसूसियात आपको उर्दू में भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे अगर एक तो लॉजिकल सीक्वेंस में आती है, ठीक है, ऊपर चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसके अलावा जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये प्रिसाइज होती हैं, अब्स्ट्रैक्टनेस होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सिंबॉलिकली होती हैं, ठीक है। तो ये सारी खसूसियात आप देख सकते हैं। ये पहले हमने डिस्कस भी कर लिया, लॉजिकल सीक्वेंस को देख लिया, स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया कि स्टेप बाय स्टेप होता है किसी ये, ठीक है। यानी इसमें जो है चीज़ों को पहले अरेंज किया जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर उससे कोई जो है वो रिज़ल्ट अखज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्टनेस होता है कि ये जो है वो जो होती है एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखा जाता है, इसके अंदर जो है वो अब्स्ट्रैक्ट सेंस में चीज़ों को देखा जाता है, फिर उससे कोई चीज़ देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सिम्बोलिकली होता है, इसके अंदर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ सिम्बल्स यूज़ होती हैं, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। तो वो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसके के बारे में क्लियर हो गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।